हम सबके सपनों की आशा सरस्वती शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरपुरा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके बीच में दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ और आज हम हिंदी भाषा में पढ़ेंगे वर्ण। और वर्ण किसे कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी में कुल जो वर्ण होते हैं 44 माने जाते हैं, 44, और 52 भी माने गए हैं, और मूल रूप से 44 वर्ण माने जाते हैं। और इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि 44 जो वर्ण हैं जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे कि भाई स्वर क्या होता है। स्वर की परिभाषा की अगर बात की जाए तो आप ये समझे कि जब कोई वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता हो, या यूँ कहे कि भाई हवा फेफड़ों से सीधी बाहर निकलती हो, उसे स्वर कहा जाता है। इसी प्रकार हमारे मुख से उच्चारित जो है वो कुल 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसी प्रकार कुल 11 स्वर माने गए हैं। और अंग और ए की अगर बात की जाए वो है अयोग वाह श्रेणी। अंग और ये अयोग वाह मान। और अब हम आगे ध्यान रखें, जो कर्सर आपको दिख रहा है और वर्तमान में जो है री का उच्चारण है वो शुद्ध स्वर की तरह नहीं होकर के री के रूप में किया जा रहा है। अतः री को शुद्ध स्वर की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हिंदी में भी उसी रूप में बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, जैसे डॉक्टर है, कॉलेज है। ये अंग्रेजी का जो ओ स्वर है ये भी हिंदी में धीरे धीरे अपना स्थान बना रहा है। और आगे हम बढ़ेंगे, वीडियो को थोड़ा संक्षिप्त रखेंगे। उच्चारण की अवधि के आधार पर हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो हम 3 भागों में इसको बांटेंगे। 3 प्रकार के स्वर होते हैं उच्चारण की अवधि के आधार पर, यानी मात्रा की अवधि के आधार पर, बोलने में जो समय लगता है उसके आधार पर। हरिश्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। हरिश्व स्वर 4 है, ए, ई, उ, री। भाई ये 4 हरिश्व स्वर है। हरिश्व स्वर की अगर बात की जाए तो किसे कहते हैं, कोई आपको ये पता होना चाहिए हरिश्व स्वर क्या होता है। हरिश्व स्वर वो होता है जिसको बोलने में या जिसके उच्चारण में समय कम लगता हो, जैसे ए, ई, उ, री। इनके उच्चारण में समय कम लगता है, इसे हरिश्व स्वर कहेंगे। और ये 4 मूल स्वर होते हैं। दूसरा जो है वो दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो दीर्घ स्वर में हर्षव स्वर से दुगुना समय लगता है, 2 गुना, डबल। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, औ। ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, है ना। ये जिसके उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है, डबल लगता है, ये मात्रा बड़ी है। देखिए आप, आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, औ। फिर हम बात करेंगे, ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, अतः हम इन्हें संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। जैसे ए के साथ ए मिलने से आ बना, ई के साथ ई मिलने से
ई बना। ऊ के साथ ऊ मिलने से ऊ, ए के साथ ई मिलने से ए के साथ ए मिलने से ए के साथ ऊ, आओ। इसी प्रकार इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। तीसरा हम भाग पढ़ेंगे, तीसरा प्रकार हम स्वर का पढ़ेंगे, वो होता है प्लुत स्वर। प्लुत में समय ज़्यादा लगता है, जिसका उच्चारण लंबा होता है, या यूं कहिए कि 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, ये इसका उच्चारण है। और पीछे भी मैंने बात कर ली कि जो 2 वर्णमाला में हम पढ़ते हैं, तो अंग और ए जो है वो अंग जो है वो अनुनासिक है, जिसको हम चंद्र बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आप देखिए। और इनको हम अयोगवाह के रूप में, अयोगवाह है, 2 अयोगवाह स्वर है। उच्चारण के आधार पर हम पढ़ेंगे भाई, अनुनासिक स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ नाक से बाहर निकलती हो, उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। इन्हें चंद्र बिंदु के रूप में, चंद्र बिंदु लगा करके हम समझ सकते हैं। यह होता है अनुनासिक। और जैसे आप शब्द देखिए लिखा जो है, जैसे आ ई, अंधेरा, आँख, ये जो है अनुनासिक है, इस पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। दूसरा जो है निर्नुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से बाहर निकलती हो, केवल मुख से, नाक से न निकल करके केवल मुख से बाहर निकलती हो। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ऐ, औ, अर्थात वर्णमाला में प्रयुक्त सभी जो है स्वर है वो निर्नुनासिक स्वर होते हैं, सभी स्वर। फिर हम बात करेंगे क्रियाशीलता। भाई, क्रियाशीलता के आधार पर स्वर जो है वो एक तो होता है अग्र स्वर, और अगला जो है मध्य स्वर, और इसके बाद होता है पश्च स्वर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अग्र स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के आगे का भाग सक्रिय होता है, जीभ के आगे का भाग सक्रिय रहता है। जैसे ई का उच्चारण करने पे ई, जीवा, जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहेगा। आप चेक करें, देखिए आप, ई, ए, आई, ई, 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 ए, आई, आगे का भाग सक्रिय, ये होता है अग्र स्वर। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, जैसे ए, जीभ पीछे, जीभ का मध्य भाग जो है वो सक्रिय होता है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय होता है, जैसे आ, उ, ओ, आओ, और ये अंग्रेजी का औ स्वर। तो ये हो गया पश्च स्वर, अग्र स्वर और मध्य स्वर। ध्यान से समझिएगा इसको, कॉपी पेन हाथ में रखिए, बराबर लिखते भी जाइए, समझने का प्रयास करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे होठों की जो गोलाई है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया, अलग अलग भागों में बांटा गया भाई। तो ओष्ठों की गोलाई के आधार पर एक तो वृत्तमुखी होता है, दूसरा अवृत्तमुखी होता है। वृत्तमुखी वह होता है जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है। जैसे ऊ का उच्चारण करो, होठ जो है वो गोल होगा, ऊ, ओ, आओ, ओ, होठ गोल। तो होठों की गोलाई के आधार पर इसको वृत्तमुखी कहा गया है। वृत्तमुखी, मुखी का मतलब मुख, वृत्त का मतलब गोल।
और फिर होता है, फिर है अवृतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोल न होकर अन्य आकार में खुलते हैं, जैसे ए, आ, ई, ए, आई, यह होता है अवृतमुखी, होठों की गोलाई के आधार पर। फिर हम पढ़ेंगे मुख की आकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता हो, जैसे ई, उ, देखिए आप खुद बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए आप खुद ही। उच्चारण करते समय मुख बहुत कम खुलता है, ई, उ। फिर होता है अर्ध संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत से थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, जैसे ए, ओ, थोड़ा सा कम, ज़्यादा खुलता है। संवृत से थोड़ा ज़्यादा खुलता है, वो होता है अर्ध संवृत। तीसरा जो है वो होता है विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख ज़्यादा खुलता हो, अधिक खुलता हो, जैसे आ, ये होता है विवृत। फिर होता है अर्धविवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संवृत से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे ए, औ। तो ये हो गए मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उससे पहले हमने पढ़ा, वो भी ध्यान रखना, वो हमने पढ़ा होठों की गोलाई के आधार पर, वो भी ध्यान रखना। होठों की गोलाई के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा मुख की आकृति के आधार पर। वो भी आप जो वर्गीकरण दिख रहा है वो आप याद कर लेना।